सलाम इंडिया में आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। जैसा आप देख रहे हैं आज फ्रेम पर जो हस्ती मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जमुना पार क्षेत्र की नहीं, दिल्ली की जानी मानी एक शख्सियत डॉक्टर परवेज़ मियाँ हमारे साथ मौजूद हैं और पेशे से डॉक्टर हैं और एक बहुत बेहतरीन समाज सेवी के रूप में हम सब जानते हैं इनको। तो आज कुछ समाज से जुड़े मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे और बहुत गंभीर मुद्दे भी हैं जिन पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर साहब के पास आए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है प्रोग्राम में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ सबसे पहले, जिस तरह से दिल्ली वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ी तंजीम जो दिल्ली वालों की ख़ासतौर में माइनॉरिटी की एक पूरी ताकत के रूप में दिल्ली वक्फ बोर्ड को माना जाता है, लेकिन अभी तक कोई कमेटी का कोई गठन नहीं, किसी तरह का कोई मामला नहीं। वजह आप जानते ही हैं कि अमानतुल्लाह साहब काम कर रहे थे, लेकिन अचानक पता नहीं रात को क्या ज़रूरत पड़ी कि उनको हटा दिया गया। जो एक काम सिस्टमेटिक चल रहा था, लोगों की मदद हो रही थी, रॉयट्स हुए थे, दिल्ली के अंदर कम्युनल टेंशन थी, उसमें वो अच्छा काम कर रहे थे। ये नहीं कर रहे थे कि खाली मुस्लिम को मदद कर रहे हो, वहाँ हिंदू भाइयों की बहनों की भी मदद हो रही थी। वक्फ बोर्ड में आपने देखा होगा सभी लाइन लगाए हुए थे वहाँ पर, चाहे किसी भी मज़हब के थे, उनकी मदद हो रही थी। लेकिन ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्या रहा क्या नहीं। अगर वक्त ख़त्म हो गया तो उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता था, उनको फिर दोबारा से इतनी गैप दे देना नुकसान दिया। मैं आपको बताऊँ, हमारे यहाँ जमुना पार में राजगढ़ में एक कब्रिस्तान है, इसी बीच में वहाँ कब्ज़ा हुआ। जीवीसी काउंसलर बीजेपी का उसने चलवाई, वहाँ के लोगों ने पेड़ काटे, दिन दिहाड़े वहाँ कब्ज़ा हुआ। उसकी इत्तला दी गई, पुलिस को दी गई और अमानतुल्लाह साहब को दी गई, वक्फ बोर्ड को दी गई। उन्होंने 100 नंबर कॉल भी करा। तो ये जब भी परेशानियाँ आती हैं जब कोई चेयरमैन नहीं होता। और आप जानते हो कि कोई भी ऐसा वक्फ बोर्ड की कमेटी हो, कोई हज कमेटी हो, जब तक चेयरमैन नहीं होता, एक मुखिया का होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक एक मुखिया नहीं होता, जब तक परेशानी आती है, चेक का मसला है, अकाउंट्स का मसला है, मीटिंग का मसला है, ये सारे मसले तभी हल होते हैं जब चेयरमैन होता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, आप ही के पेशे से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से कोरोना महामारी का एक बहुत बड़ा पैमाना देखने को मिल रहा है आज, जिस तरह से मैं आपसे एक बहुत छोटी सी एक बात उसमें जानना चाहता हूँ। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को एक्सटेंड करके हटा दिया और छूट दे दिया, क्या आपके हिसाब से ये सही फैसला था या गलत था? मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मस्जिदें बंद हैं, गुरुद्वारे, मंदिर, गिरजाघर बंद हैं, ना जाने क्या हो गया और हमसे हमारा रब जुदा खुद खफा हो गया। इन्होंने शराब की दुकानें, ठेके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, चाहे कोई भी स्टेट की सरकार है, उन्होंने खुलवा दिए। और जिसकी तरफ से ये अजाब नाजिल हुआ है, ये कुदरती हम पे अजाब है, हमें उसको मनाना चाहिए। चाहे वो खुदा है, भगवान है, वाहे गुरु है, चाहे हज़रत ईसा मसीह हैं, हमें उनकी इबादत करनी चाहिए। कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में भी ये वबा आई थी, इबादत को कहा गया था। और जब मैं समझता हूँ, आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें गूंजेंगी, बयान होंगे, मंदिरों से घंटे बजेंगे, आरती होगी, भजनें हमारी कीर्तन करेंगी, गुरुद्वारों से बानियों की आवाज़ें गूंजेंगी और हमारे गिरजाघरों से इबादत की आवाज़ें आएंगी, तो ये बीमारी भाग जाएगी। लेकिन अफसोस कि आज रोड के ऊपर ट्रैफिक चल रहा है, आज सारा ट्रैफिक खोल दिया, बॉर्डर खोल दिया, इतनी भीड़ भाड़ है, लेकिन मंदिर और मस्जिदों के लिए एक ला बना दिया। लेकिन मंदिर मस्जिद की बात तो अभी बाद में भी की जा सकती है। जिस तरह से ट्रैफिक को आपने बताया, संक्रमण की मात्रा बेपनाह बढ़ गई। डॉक्टर साहब, 5 लाख केस होने वाले हैं। अब आप ये देखिए कि जब हमारे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हमारे केजरीवाल साहब ठीक हो गए, और उनको भी शक था कि कोरोना ना हो, बीमार हो की हालत में गए थे, लेकिन जब मनीष सिसोदिया साहब खुद कह रहे हैं कि अगले महीने तक 5.5 लाख केस होंगे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी दिल्ली की जनता, क्या हाल होगा हमारी दिल्ली की जनता का, कैसे होगा, कैसे निपटा जा सकता है। उन्होंने अपनी वो करी है कि भाई हमारा अस्पताल कम है, अस्पताल कहाँ से आएंगे, जो अस्पताल हैं वही कम पड़ रहे हैं। तो सब इसी से जुड़ा एक सवाल और भी है कि जिस तरह से ये आपने बात कही, आज अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐलान और किया है, जिसके बाद दिल्ली का वोटर आईडी या आधार कार्ड होगा, उसी का दिल्ली के अस्पतालों में इलाज होगा, वरना और किसी का नहीं होगा जो बाहरी व्यक्ति दिल्ली के अंदर रहते हैं। आप ये देखिए कि दिल्ली जो है ना, हिंदुस्तान का राजधानी है। 8-10 लाख लोग, जब अब तो हालत ख़राब है, रोज़ आते थे, रोज़ जाते थे, बीमार भी होते थे, इलाज भी यहाँ अच्छा होता है। लेकिन मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूँ कि तस्वीर के तोड़ने में कुछ उनका भी हाथ है, जो कह रहे हैं दाने बिखर गए। जहाँ हमारी दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दिल्ली के ही लोगों का इलाज होगा, पहले से होता आया है, कांग्रेस की राज था, इनका राज था, हर कहीं से भी लोग आए उनका इलाज हुआ है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, यूपी गवर्नमेंट क्यों नहीं गाज़ियाबाद बॉर्डर पर
लोनी बॉर्डर पे, नोएडा बॉर्डर पर एक एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल टाइप और LNJP हॉस्पिटल साहब और GV पंत हॉस्पिटल टाइप क्यों नहीं बनाते? लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, बिल्डिंगों की कमी नहीं है। मैंने अपने कहा था कोरोना फैलने से पहले कि जो हमारे पास बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, स्कूलों की बिल्डिंग हैं या हमारे दूसरे ऑफिस की बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं, उनमें क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाते? अगर वो हॉस्पिटल अगर हमारे होंगे तो यूपी के भाई हमारे बॉर्डर पर रुक के इलाज करा सकते हैं, लोनी करा सकते हैं, नोएडा करा सकते हैं, दिल्ली पे बर्डन कम हो जाएगा। अब तो वैसे भी दिल्ली में बर्डन कम है। एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से देश की सरकार ने अभी तक शायद मैं आपसे भी ये सवाल जानना चाहता हूँ, PPI किट, मास्क, सैनिटाइज़र, जो भी उसकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो अभी तक आम जनता तक मुहैया नहीं है। यहाँ तक कि क्षेत्रों के अभी काफ़ी मतलब कुछ ही क्षेत्र ऐसे हुए हैं जिसमें सैनिटाइजेशन हुआ है, बाकी नहीं हुआ। देखिए, आप जानते हैं चैनलों के माध्यम से हमें पता चला कि PM फंड में कितना रुपया आया, क्या उसका यूटिलाइज हुआ? अगर उसका यूटिलाइज होता तो फ्री में मास्क बढ़ते, सैनिटाइज़र होता, सैनिटाइज होता और जितने भी केमिकल है वो बढ़ते। लेकिन नहीं, आज जो प्राइवेट लोग हैं 18 रुपये का मास्क बिका है, आज भी 8 रुपये का अच्छा वाला मास्क बिक रहा है जो चाहिए, तो और किट 350, 500 रुपये तक की बिक गई। तो हम डॉक्टरों को बुरा कर रहे हैं, हम सोशल लोगों को बुरा कर रहे हैं, लेकिन हम ये भी तो सोचें कि हमने क्या किया। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज अमित शाह साहब वहाँ जा रहे हैं, बिहार में रैली कर रहे हैं। अरे उस टाइम कहाँ थे जब लेबर जा रही थी? हाँ, लोग इतना परेशान थे, मर रहे थे भूख से। तो अभी भी जा रहे हैं। हाँ, प्रवासी तो अभी जा रहे हैं। तुम क्यों नहीं खड़ा होके सड़क पे किसी को तुमने पानी दिया हो, खाने का आइटम दिया हो, कोई मदद करी तुमने? आज तुम ये कह रहे हो कि नहीं हमारी लेबर बिहार की, हमारे लोग हैं बिहार के। अरे भाई, उनको मान सम्मान देते। जो तुमने घोषणाएं बाद में करी पहले कर देते लघु उद्योगों की, जिससे लोग नहीं जा पाते, यहाँ कारोबार होता। आज लोग लूट गए। आज गांधीनगर मार्केट में अपना चांदनी चौक मार्केट में 3 लाख रुपए की किराए की दुकानें हैं, कहाँ से देंगे? और लेबर जो चली गई 1 साल से पहले नहीं आने वाली लेबर। तो सब एक आखिरी सवाल है मेरा, जिस तरह से एक आप जैसी मौजूद हस्ती से वो सवाल बिल्कुल बनता है हमारा, जिस तरह से मुस्तफाबाद दंगे हुए और वहाँ पे काफ़ी लोग पीड़ित हुए और ऊपर से ये कोरोना की माल, किस तरह की वो ज़िंदगी उनकी है, कुछ बयान करना चाहेंगे? देखिए, फिर मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी अच्छी नहीं रही, इन्हें क्लियर पॉलिसी करनी चाहिए थी। इनमें सिस्टम नाम की चीज़ नहीं रही। हर अस्पताल को इन्होंने कोरोना हॉस्पिटल घोषित कर दिया, तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी इलाज कराने? आप कुछ हॉस्पिटल जैसे हमारे GTB हॉस्पिटल है, कड़कड़डूमा में हॉस्पिटल है एडगवार, हमारे लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल है, जगप्रवेश चंद्रा हॉस्पिटल है, 1-2 हॉस्पिटल कोरोना के रखते, 1-2 पब्लिक के लिए रखते, लेकिन नहीं रखा। अब वहाँ पर देखिए लोग लूटे पिटे, जान से गए, माल से गए, मकान टूटे, सारा कुछ हुआ। वो तो ये है कि वहाँ ज़्यादा केसेस कोरोना के नहीं मिल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ हंस के कि कोरोना वहाँ से डर रहा है, कोरोना रॉयल्स में नहीं आ रहा है डर के मारे। लेकिन अगर कोरोना वहाँ फैल जाता, क्या हालत होती लोगों की? फिर भी आज लोगों के पास कारोबार नहीं है, उनके आज कितने लोग जेलों के अंदर हैं, आज कोर्टों में परेशान हैं। तो ये गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ, इलेक्शन जीतने से पहले तुम किसी पार्टी के हो सकते हो, इलेक्शन जीतने के बाद तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, होम मिनिस्टर बन गए, कोई मिनिस्टर बन गए, तो तुम फिर जनता के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के हो, किसी पार्टी के हो, तुम उनके हो, उनके लिए काम करो। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी दोस्तों, और हमारे तीखे जवाबों के बिल्कुल सीधे और सरल जवाब दिए। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर रहेंगे। कैमरामैन इमरान सैफी के साथ मैं रहमान सैफी, साय न्यूज़ के लिए, दिल्ली।